जय माता दी भक्तों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का माँ की महिमा में। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के इस नवम रूप को मेरा शत शत प्रणाम, जो कि 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियाँ देता है। माँ दुर्गा के बारे में हम करेंगे और बात, लेकिन एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो। जय माता दी। जय माता दी जी, आपका नाम? विजेता गुप्ता। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सलेमपुर, गोरखपुर। जी, आप अपना सवाल कीजिए। मैम, हमको अपनी शादी को लेकर जानना है कि मैं किस विधि से पूजा करूं कि मुझे मनचाहा पति मिल जाए। किस विधि से पूजा करें जिससे कि आपको मन चाहे पति की प्राप्ति हो। ये कुंवारी कन्याएं जानना चाहती है कि कौन सा विधि विधान उत्तम रहेगा जिससे कि इनको मन चाहे पति की प्राप्ति हो सके। पहले तो ये पूर्ण विधि विधान से माता जी की पूजा करेंगे, माता सिद्धिदात्री की जी। फिर उसके बाद माता जी को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे और खीर का भोग लगाएंगे, जिससे माता जी की कृपा के पात्र बनती हुई है इनकी शादी हो जाएगी। जी, आपने माँ के विधि विधान से पूजा करनी, जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि आपने चौकी पर माँ की तस्वीर या मूर्ति रखनी है, फूल आदि अर्पित करें। उसके बाद आप माँ के सामने नैवेद्य के तौर पर खीर का भोग लगाएं और सफ़ेद फूल अर्पित करें। ऐसा करने से अतिशीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। हमने बात की किस प्रकार से माँ सिद्धिदात्री की हम करें पूजा, और जैसे कि हमने पूजा पाठ की विधि बताई कि उसके साथ साथ ही कुछ और उपाय हैं जिनको करके आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है जीवन की उनको दूर कर सकते हैं या किसी विशेष मनोकामना की आप प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि आचार्य जी, धन हर कोई चाहता है जीवन में, तो उत्तम धन प्राप्ति के लिए या धन की जो प्रॉब्लम्स है उनकी सॉल्व हो, इसके लिए ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करके हम धन पा सकें? अगर कोई व्यक्ति निर्धन है, जीवन में धन नहीं आ रहा, वो सभी अपने काम कर रहा है लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वो माता जी को अनार का भोग लगाएंगे तो माता जी की कृपा के पात्र बनते हुए उनके जीवन में धन आने लगेगा। जी, आप माँ सिद्धिदात्री को अनार का भोग लगाएं। ऐसा करने से धन प्राप्ति के स्रोत जो है आपके खुलेंगे और परिवार में, घर में धन का आगमन होता रहेगा। जो धन आपका कमाया हुआ है वह भी आपका बेकार में वेस्ट नहीं होगा। यानी कि आपको अक्सर लगता होगा कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, ऐसी स्थिति भी आपके परिवार में जो अगर चल रही है उसका भी समाधान होगा। संतान पाने के लिए कौन सा ऐसा उपाय है जिसको कर सकते हैं? अगर जीवन में संतान नहीं हो रही, संतान होने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई मेडिकली कोई कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो माता जी के आगे अगर हम केले का भोग लगाएंगे तो जो भी विघ्न बाधा है वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा से दूर हो जाएगी और संतान की प्राप्ति होगी। जी, माँ के आगे अगर आप केले का भोग लगाएंगे तो संतान का सुख निश्चित तौर पे आपको प्राप्त होगा। सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए कौन सा ऐसा उपाय है जिसको हम कर सकते हैं? कोई भी अगर हमारे जीवन में हमारी कामना है, कोई भी मनोकामना है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, हमारी कामना पूरी नहीं हो रही, तो माता जी के आगे अगर हम वस्त्र और पैसे का दान देंगे, भोग लगाएंगे, तो माता जी की कृपा के पात्र बनते हुए जो भी सर्व मनोकामना हमारी है वो पूर्ण हो जाएगी। जी, आप वस्त्र रखें और साथ ही साथ कुछ धन रखें। ऐसा करने से जो आपकी मनोकामना है वैसे ही पूर्ण होगी। विवाह जैसी समस्या या विवाह के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा उपाय रहे जो कुंवारी कन्याओं के लिए या कुंवारे जो वर हैं उनके लिए कारगर साबित हो, उस पर आप हमें बताएं। विवाह में कोई भी विघ्न आ रहा है, चाहे मांगलिक दोष हो, राहु केतु का प्रभाव हो, शनि का या किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हो, तो हम अगर 9 चूड़ियाँ कन्याओं को देंगे तो जो भी विघ्न बाधा है माँ सिद्धिदात्री की कृपा से दूर हो जाएगी और विवाह में जो भी विलंब आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। जी, अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है या विवाह नहीं हो पा रहा है बहुत प्रयास के बावजूद भी, तो 9 चूड़ियाँ आप कन्याओं को दान करें और 9 कन्याओं को ही दान करें तो अति शुभ रहेगा। ऐसा करने से विवाह में जो डिले हो रहा है, बिना वजह आपके बात शादी की बात नहीं बन पा रही है, उन सब समस्याएं दूर होंगी। उत्तम स्वास्थ्य के लिए कौन सा उपाय बेहतर रहेगा? उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम माता जी के आगे नारियल का दान देंगे। हमारी जो भी प्रॉब्लम है शरीर से रिलेटेड या मन से रिलेटेड, जो भी हमें समझते में प्रॉब्लम आ रही है वो माता सिद्धिदात्री की कृपा से दूर हो जाएगी और हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। जी, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप नारियल माँ के सामने अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी अच्छी हेल्थ बनी रहेगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कौन सा उपाय बेहतर रहेगा? किसी भी वजह से हमारा वैवाहिक जीवन अगर ठीक नहीं चल रहा, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसके लिए हम माता जी को सफ़ेद फूलों की माला और खीर का भोग लगाएंगे, तो जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है वैवाहिक जीवन को लेकर वो ठीक हो जाएगी और वैवाहिक जीवन सुखी प्रकार से चलने लगेगा। जी, अगर आपकी मैरिज लाइफ में यानी कि वैवाहिक जीवन में परेशानी आए तो सफ़ेद फूल अर्पित करें, खीर का भोग लगाएं। आप जुड़े कॉलर करते हैं उससे बात। हेलो। हाँ जी, मैं रजी बोल रहा हूँ अमृतसर से। जी, जय माता दी। जय माता दी जी, सवाल कीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ पंडित जी से कि मैं मकान बेच के नया मकान खरीदना चाहता हूँ, तो ये क्या मेरे लिए ठीक रहेगा? मकान बेचकर नया मकान खरीदना चाहते हैं, क्या इनके लिए बेहतर रहेगा?
ये नवरात्रों के बाद ही अपने मकान को बेचें जी और शुभ मुहूर्त पे ही मकान खरीदें तो इनके लिए शुभ रहेगा। जी नवरात्रों में हम चीज़ ले तो सकते हैं लेकिन बेचेंगे नहीं। जी। नवरात्रों का समय चल रहा है तो इसलिए अभी आप अपने मकान को बेचें ना। खरीदने के लिए शुभ समय लेकिन बेचने के लिए शुभ समय नहीं है। अभी आप वेट करें, कुछ दिन इंतज़ार करें, उसके बाद ही आपके लिए मकान बेचकर नया मकान खरीदना शुभ रहेगा। आचार्य जी, जैसा कि हमने की बात की किस प्रकार से माँ सिद्धिदात्री की हम पूजा करें, फिर ऐसे कौन कौन से विशेष उपाय हैं जिनको करके हम अपनी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से और कौन कौन से शुभ फल हैं जिनकी प्राप्ति हमें होती है। जैसे कि माता जी का नाम ही सिद्धिदात्री है, माता जी की पूजा करने से हमें सभी सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ प्राप्त होती हैं, सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। कोई भी साधना में अगर हमारा विघ्न पड़ रहा है तो माता जी की कृपा से वो पूरी होती है। धन और कारोबार में वृद्धि होती है। कोई और भी विघ्न बाधा आ रही है, विवाह में विलंब हो रहा है या कोई विदेश जाने में अड़चन आ रही है तो माता जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और जीवन ठीक हो जाएगा हमारा। जी, आपकी हर मनोकामना पूर्ति करने वाली है माँ दुर्गा की ये नौवीं देवी यानी कि माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की अगर आप पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साधक की साधना संपूर्ण होती है सिद्धिदात्री की साधना करने से, उनकी पूजा पाठ करने से। तो आप भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें और पूर्ण करें अपनी जितनी भी मनोकामनाएं। उनको धन कारोबार में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य और आयु भी आपका उत्तम बना रहता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो या आपको लगता है कि आपकी आयु कम है, ऐसी स्थिति में भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा आप नवरात्रों में करें। इसके बाद प्रत्येक महीने की 9वीं तिथि वाले दिन आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भौतिक और पारिवारिक सुख भी मिलता है इससे। भौतिक और पारिवारिक सुख में वृद्धि कराने वाली है माँ सिद्धिदात्री। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा पाठ करें और साथ ही साथ आप माँ के सामने नैवेद्य के तौर पर अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी फल और मिठाई अर्पित करें। आचार्य जी, और क्या बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय। माता जी की पूजा करते समय एक तो हमें स्वच्छ कपड़े डालने चाहिए नहा धो के, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, घर में कुंठा क्लेश नहीं करना चाहिए, सभी प्रकार के आसन जो भी है माता जी को जो भी चढ़ाएं वो शुद्ध होना चाहिए। जी, सभी प्रकार के आसन शुभ होने चाहिए और ख़ास तौर पे जिस आसन पर आप खुद बैठे हो वह भी आपका शुद्ध होना चाहिए। माँ दुर्गा के इस नवम रूप की थी भगवान शिव ने भी पूजा, यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके माना जाता है कि भगवान शिव ने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा था, बलि बनाया था और अपनी जितनी भी उनकी सिद्धियाँ हैं वह माँ सिद्धिदात्री की ही कृपा से उनको प्राप्त हुई थी। तो भक्तों, जैसा कि पुराण में भी लिखा हुआ है कि माँ सिद्धिदात्री ने किया था मधु और कैटभ का वध। मधु कैटभ का वध करने के कारण ही वे हर प्रकार से सुख और समृद्धि देने वाली कहलाती हैं देवी। एक और कथा अनुसार महिषासुर के साथ माँ सिद्धिदात्री का 7वीं, 8वीं, 9वीं तिथि तक चला था युद्ध। उसके बाद 10वीं तिथि को किया था उन्होंने वध। इस प्रकार से देखें तो बुराई पर अच्छाई की जीत का है ये पर्व और माँ सिद्धिदात्री की आप पूजा करें, आप भी उनका आशीर्वाद पाएं। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्राप्त होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से। जैसा कि भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा की, उन्हीं के प्रताप से उनको आधा शरीर नारी का प्राप्त हुआ। इसी के कारण भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। तो आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें जिससे कि आपकी जितनी मनोकामनाएं वह पूर्ण हो सके। पूजा पाठ करते समय हमें कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा कि हमें तन मन से स्वस्थ रहना होगा, स्वच्छ रहना होगा। स्नान आदि करने के बाद हम स्वच्छ आसन पर बैठकर ही माँ के मंत्रों का जाप करें। जैसा कि मंत्र बताया आचार्य जी ने, माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं और माँ सिद्धिदात्री देवी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जैसा है आचार्य जी, मंत्र एक बार फिर आप हमें बताएं। ओम सिद्धिदात्री देवे नमः। जी, माँ दुर्गा का निर्वाण मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय। इसका जाप भी हम कर सकते हैं। और जो साधना कक्ष है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, जी, रसोई से और बाथरूम वगैरह से दूर होना चाहिए। जी। आप एक स्वच्छ आसन पर बैठकर स्नान आदि करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें, मंत्र जाप करें ओम सिद्धिदात्री देव्य नमः। या इसके अलावा आप माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय। एक और मंत्र जिसका आप जाप कर सकते हैं ओम समुद्राय नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ दुर्गा के नवम स्वरूप यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। माँ आपकी साधना को, आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करेंगी, आपको 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार की निधियाँ प्रदान करेंगी। माँ दुर्गा के इस नवम रूप को मेरा शत शत प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि माँ आपको 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ प्रदान करती हैं, 8 प्रकार की निधियाँ और प्रदान करती हैं और जो भी आपकी मनोकामनाएं उन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं माँ सिद्धिदात्री। इसी के कारण
माँ का ये स्वरूप अत्यंत ही सौम्य लगता है, क्योंकि कमल पर आसीन माँ के एक हाथ में है चक्र, एक हाथ में है गदा, एक हाथ में है कमल। माँ आपकी जितनी भी विनतियाँ हैं उनको पूर्ण करती हैं। अब जुड़े कॉलर करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय माता दी। जय माता दी। जी, मुझे आपका नाम? मैं वंदना बोल रही हूँ। जी मुझे पूछना था कि मैं ऑफिस जाती हूँ और मुझे कंजे के तो नहीं मैं बैठा सकती, अपने घर से दूर रहती हूँ, जी तो मैं किस तरीके से नवमी को व्रत खोलूँ, क्योंकि व्रत मैंने पूरे रखे हुए हैं। जी, आपने पूरे व्रत रखे, किस प्रकार से व्रत का उद्यापन करें, कैसे कंजक यानी कि कन्या पूजन करें, उसके बारे में बताएं। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये वर्किंग लेडी हैं, ये जी। कंजक नहीं बिठा सकती, तो ये क्या कर सकती हैं, नैवेद्य के रूप में कन्याओं को बाहर केले, सेब और मिठाइयाँ, फल आदि दे सकती हैं। जी, आप माँ के सामने नैवेद्य के तौर पर फल आदि अर्पित करें, वही आप बाद में कन्याओं को कन्या पूजन में आप दे सकती हैं। ऐसा करने से आपको आपके नवरात्रों का उद्यापन संपूर्ण विधि से आप कर पाएंगे और पूरा फल आपको प्राप्त होगा। यानी कि आप कन्याओं को उनके चरण स्पर्श कीजिएगा और फल आप उनको भेंट स्वरूप दें और कुछ दक्षिणा भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने नवरात्रों की समाप्ति कर सकती हैं। आप वक्त तो लेते छोटा सा ब्रेक, फिर आते हैं ब्रेक के बाद।